आज की कहानी है ननद रानी आप अपना ससुराल संभालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये क्या माँ भैया भाभी फिर से लंच में कहीं बाहर जा रहे हैं? आप और पापा कुछ नहीं बोलते। भाभी को बहुत छूट दे रखी है आपने। आप दोनों को भी तो ले जा सकते हैं साथ में। कोमल ने फोन पर अपनी माँ से कहा। अरे सीमा ने कहा था हमें भी साथ चलने को, लेकिन हमारा ही मन नहीं था। हमारे लिए सीमा ने खाना बना दिया है। और क्या सही है, सरला जी ने कहा। यूं तो छोटी नंद की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बाद भी कोमल का मायके में हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही था। सीमा कोमल की भाभी बहुत ही सभ्य और सरल स्वभाव की थी। ससुराल में सबके साथ घुल मिल रहना और सबका पूरा ख्याल रखती थी। घर में सास ससुर पति और एक छोटी नंद कोमल थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी। जो थी तो छोटी, लेकिन हरकतें बड़ों जैसी थी। शादी से पहले भी कोमल आए दिन भाभी के खिलाफ माँ सरला जी के कान भरती रहती। कभी कपड़ों के लिए तो कभी मायके के लिए तो कभी सुमित सीमा के पति के साथ घूमने जाने पर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर ही देती। कभी तो सरला जी सब संभाल लेती, लेकिन कभी कभी कोमल की बातों में आकर घर में कलेश हो ही जाता। सीमा छोटी है, शादी के बाद सब समझ आ जाएगा सोच के चुप रह जाती। एक साल बाद कोमल की शादी भी हो गई। ससुराल नजदीक था तो कोमल का आना जाना लगा ही रहता। इस बार गर्मियों में कोमल पूरे 1 महीने के लिए मायके आई थी। सीमा भी कोमल की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। कोमल को आए 2-4 दिन ही हुए थे कि सीमा के मायके से फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है, तो सीमा को मायके जाना पड़ा। कुछ दिन तो कोमल चुप रही, फिर बोली पड़ी, क्या माँ मैं आई और भाभी मायके चली गई, अब तो आ जाना चाहिए। उन्हें ननद आई है उनकी और वो मायके में पड़ी हैं। ससुराल की तरफ से भी कोई फर्ज है उनकी यहाँ नहीं। अरे माँ बीमार है उसकी और मायका भी तो दूर है, बार बार आना जाना नहीं हो पाता। कुछ दिन रह लेने दे, आ जाएगी। माँ की बातें सुन कोमल सर पटकते हुए बोली, चढ़ाओ चढ़ाओ सर पर चढ़ाओ अपनी बहू को। जब सर पर चढ़कर बोलेगी तब पता चलेगा। कुछ दिन रहकर सीमा वापस आ गई। क्या भाभी इतने दिन लगा लिए? आप तो शायद भूल ही गई थी कि आपकी ननद आई है। और माँ को देखो इस बुढ़ापे में रोटियां सेक रही हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? कोमल में कोई घूमने फिरने नहीं गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए गई थी। और मम्मी जी क्यों रोटियां सेक रही हैं? तुम भी तो रोटियां बना के खिला सकती थी उन्हें। ऐसा का लिखा है कि बेटी मायके ये सिर्फ आराम करेगी। और कोमल अब तुम भी किसी घर की बहू हो। 20 दिन से तुम्हारी सास भी वहाँ अकेले रोटियां सेक रही होगी, तब तुम्हें अपनी सास का ध्यान नहीं आया। तुम मुझसे उम्मीद रख रही हो कि मैं यहाँ सबका ध्यान रखूं। ऐसी उम्मीद कोई तुमसे रख रहा होगा तुम्हारे ससुराल में। तुम भी तो किसी घर की बहू हो। अब इसलिए बेहतर होगा तुम उनकी उम्मीदों पर खरी उतरो। मुझे अपना ससुराल संभालना और अपना फर्ज निभाना अच्छे से आता है, तो बेहतर होगा तुम अपना ससुराल संभालो। सीमा ने अपने मन की भड़ास निकाल दी थी। कोमल निरुत्तर होकर माँ को देख रही थी। सरला जी भी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सीमा ने कहा वो बिल्कुल सही था। कोमल भी किसी घर की बहू है और उसके भी वहाँ के लिए कोई फर्ज है जिससे वो अपना मुंह फेरती